हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंस अर्थात अंतर को व्यक्त किया हूं, जिसमें एक सरल माध्यम से अर्थात सरल भाषा में ये क्वेश्चन याद हो जाएगा जो मैट्रिक एग्जाम में महत्वपूर्ण 2 नंबर में आती है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन जल्दी कहा गया उत्तल दर्पण, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर माने होता है डिफरेंस। आगे उत्तल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे अवतल भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर के मतलब होता है दोनों में डिफरेंस करना। तो अंतर किस प्रकार दी जाती है? अंतर 2 विधि। पहला विधि की उत्तल दर्पण का परिभाषा लिख दो, उसके नीचे अवतल दर्पण का परिभाषा लिख दो, लेकिन वो सटीक नहीं माना जाता है। सबसे पहले बेस्ट जो होता है वो एक साइड उत्तल दर्पण को लिखा जाता है और दूसरे साइड अवतल दर्पण को लिखा जाता है। तो मैं भी उसी तरह लिखा हूं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। बल सर क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण में अपसारी इसलिए कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पड़ता है तो पड़ने के बाद सभी किरण को फैला देता है, अपसरित कर देती है। अपसरित माने फैलाना, अर्थात सभी किरण को फैला देती है, जिसके कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सभी किरण को एक जगह अभिसरित कर देती है। अभिसरित माने मोड़ देती है, जिसके कारण अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी के अर्थ होता है अभिसरित करना, अभिसरित करना के अर्थ होता है मोड़ देना, अर्थात एक बिंदु पर सभी किरण को ला देती है।